नमस्कार मित्रों। आपकी भावनाएं आपकी भावनाएं ही आपकी सबसे बड़ी शत्रु हैं। वो ऐसे क्योंकि जब आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं पा पाते तब आप सबसे ज़्यादा खुद को कमज़ोर पाते हैं और ऐसी स्थिति में सामने वाला आपका फ़ायदा उठा ले जाता है और बस आप भावनाओं में बहते चले जाते हैं और खुद को संभाल नहीं पाते। तो ऐसी परिस्थिति में किया क्या जाए? आपकी भावनाएं जो आपकी शत्रु बन चुकी हैं और आप उस पर नियंत्रण नहीं पा रहे हैं। सामने वाला बार बार उन्हीं गलतियों को दोहरा रहा है और आप उसे माफ़ करते जा रहे हैं। यह ऐसी परिस्थिति है जैसा कि लगता है कि ऐसी परिस्थितियाँ जिसमें आप कुछ भी एक्सेप्ट करने की स्थिति में नहीं हैं, फिर भी आपको भावनात्मक रूप से बार बार तोड़ा जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में खुद की दृढ़ इच्छा शक्ति को जगाइए और खुद को समझाइए कि यदि सामने वाला व्यक्ति आपको भावनात्मक जानकर आपका दुरुपयोग कर रहा है, वह आपका मित्र भी हो सकता है और आप किसी भी व्यक्ति के साथ प्यार में भी हो सकते हैं और हो सकता है कि आप उसके साथ रिलेशनशिप में भी हों, या इस तरह की परिस्थितियों का सामना हम अपने पारिवारिक रिश्तों में भी करते हैं। यदि किसी अमुक व्यक्ति को आपके रिश्तेदार या आपके घर वाले ही उन्हें पता है कि आप बहुत इमोशनल हैं और आपके सामने कुछ झूठा ड्रामा करके आपको द्रवित किया जा सकता है और आपको इमोशनली इस लेवल पर पहुंचा दिया जाता है कि अगला व्यक्ति बहुत ही दीनहीन दशा में है और आप उसकी मदद करने के लिए हर वक्त तत्पर रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर बार बार आपका शोषण हो रहा है, आप इमोशनली रूप से बार बार तोड़े जा रहे हैं, यह जानते हुए भी कि अमुक व्यक्ति गलत है। यह आपके परिवार का सदस्य भी हो सकता है जो आपको भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करके आपकी भावनाओं को जानते हुए और अपनी वस्तु परिस्थिति सामने रखकर आपको इमोशनली ब्लैकमेल करता है। आप जो काम नहीं करना चाहते वह काम भी आपसे करवा लेता है, क्योंकि वह अपनी दयनीय परिस्थितियों को आपके समक्ष रखता है और आप द्रवित हो जाते हैं और आपका यूं पिघल जाना ही उसकी विजय का कारण बन जाता है। अगर ऐसा एक बार, दो बार या तीन बार हो गया है और तीसरी बार यह आपके लिए एक रेड अलर्ट की तरह है। आपको अब जागृत होने की ज़रूरत है, अब आपको अवेकनिंग की ज़रूरत है, अब आपको खुद को सुधारने की ज़रूरत है, खुद में कुछ इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप बार बार इस्तेमाल हो रहे हैं, आपको मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और आप यह जानते हुए भी कि मैं इस्तेमाल हो रहा हूँ या हो रही हूँ, उसके बाद भी आप खुद को इस्तेमाल करवाते हैं, क्योंकि आपके इमोशंस को आप नियंत्रित करने में असमर्थ हैं और इन्हीं सब चीज़ों का फ़ायदा सामने वाला उठा लेता है। यह आपके नातेदार रिश्तेदार भी हो सकते हैं या आपके घर का सदस्य भी कोई हो सकता है। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है कि हमें खुद को उतना ही इस्तेमाल करवाना है
जिसमें कि हमारा पर्सनल कोई लॉस ना हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपने व्यक्तिगत लॉस से भी गुज़रते हैं और इसका सबब दूसरे लोग होते हैं, या हमारे अड़ोसी पड़ोसी भी हो सकते हैं, या हमारे रिश्तेदार, या जिन्हें हम चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, वो लोग भी हो सकते हैं। ये कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर यदि ऐसा 1, 2 या तीसरी बार हो गया है तो निश्चित जानिए हमें खुद को सुधारने की ज़रूरत है। हमारा इस तरह इमोशनल होकर किसी के प्रति द्रवित हो जाना और उसे मदद करने के लिए तत्पर रहना, भले ही उसमें हमारा नुकसान हो रहा हो, और नुकसान भी बहुत बड़ा वाला, छोटा मोटा नुकसान नहीं। यह नुकसान हमारी पढ़ाई का भी हो सकता है, हमारे करियर का भी हो सकता है, और हमारी इस तरह की सफलता जिसके लिए हम किसी भी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने की सोचते हैं, लेकिन इमोशनली हम इतने वीक हैं कि हम उस कॉम्प्रोमाइज़ के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर यह एक रेड फ्लैग है, यह एक रेड अलर्ट है आपके लिए, क्योंकि आप अपने जीवन का बहुत बड़ा पार्ट खोने जा रहे हैं। यह आपके करियर का फेलियर भी हो सकता है कि अमुक व्यक्ति की वजह से आपने ऐसे लॉसेस झेले हैं अपनी लाइफ में कि उनकी भरपाई नहीं की जा सकती है, और आपको इस चीज़ को समझना होगा। यदि आपने इतना बड़ा लॉस झेला है अमुक व्यक्ति की वजह से, उसकी चालाकियों की वजह से, या आपके परिवार के कुछ सदस्य भी हो सकते हैं, ऐसा हमेशा से होता आ रहा है कि कुछ चालाक लोग, कुछ चतुर लोग जो बहुत ही चालाक होते हैं, जिनकी चालाकियों को पकड़ना, समझ पाना मुश्किल ही नहीं असंभव है, लेकिन एक समय के बाद वो सारे राज खुल जाते हैं। आप सब कुछ जान जाते हैं, आप सब कुछ समझने में सामर्थ्यवान हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं, लेकिन अफसोस तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आपकी जो ट्रेन है वो स्टेशन से जा चुकी होती है, डिपार्ट कर जाती हैं, और अब आपके पास सिर्फ अफसोस के सिवाय कुछ नहीं बचता और आप हाथ मलते रह जाते हैं। यह आपके करियर का वह पीक समय भी हो सकता है जब आप बहुत कुछ बड़ा अकम्प्लिश करने वाले थे, अचानक से कोई डिबैकल आया, किसी व्यक्ति ने ऐसी षड्यंत्रकारी चालें चली जिसमें आप इमोशनली तौर पर कुछ सोचने समझने में सक्षम ना होकर ऐसे कदम उठा देते हैं जो आपको नहीं करने चाहिए थे। आपको उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए थी उस समय, और आपने फ्रेंडशिप निभाने के चक्कर में अपने करियर को बर्बाद कर लिया है। तो ऐसे शातिर, चतुर, चालाक लोगों से बचिए जो कि हमेशा आपकी लाइफ को स्पॉइल करने के लिए सक्षम रहते हैं और सतर्क रहते हैं, और वह दूसरों का बहुत कुछ बिगाड़ने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो खुद कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो बाधाएं इसलिए लाते हैं ताकि आप उनसे आगे न निकल जाएं।